Hello, dearly beloved. Welcome to this message for divine counterparts. You may be a masculine or a feminine, but I am just being called to record this session today. Without any labels, without any hashtags. sort of this is a message that is going on out to whoever wants to receive it. I'm particularly not going to put many hashtags, but I'm just going to leave it out in the open, and wherever this message wants to go, it's going to find you, it's going to reach you. तो अगर आप ये मैसेज आज सुन रहे हैं, these guidances are coming across for you today, particularly if you have been noticing black feathers. अगर आपको चलते फिरते रास्ते में ब्लैक फेदर मिला है, या आपके आजू बाजू कहीं आप बैठे हुए हैं out in the open, and there is a black feather that drops in front of you or on your side, it is a sign that there is a lot of ancestral support जो कि आपके पास में है अभी इस टाइम. आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, और अभी चल भी पितृपक्ष रहा है, तो एक बहुत 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 शुभ और बहुत ही सिग्निफिकेंट साइन है कि आपके एंसेस्टर्स अभी आपके ऊपर वॉच ओवर कर रहे हैं. वो इस कनेक्शन के ऊपर भी दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर हेल्पिंग यू एंड दे आर कीपिंग एन आई आउट. अगर कोई मेलेवलेंट एनर्जीज़ हैं, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, या आपके पर्सन के आसपास, या आपके कनेक्शन में कुछ ऐसी बाधाएं अड़चने हैं जो कि आप दोनों की एनर्जीज़ को, हो सकता है एक्सटर्नल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जो कि आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं या आपकी एनर्जी को थोड़ा नीचे खींच सकती हैं, उससे आपको इस वक्त शील्डिंग दिया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन, कवरेज और क्लियरिंग दिया जा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ब्लैक फेदर का कि आपको डिवाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है अभी इस वक्त. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल न्यू एनर्जी. आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों काउंटर पार्ट्स के बीच में, आई एम सेइंग 11:44 राइट नाउ, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, एक स्टेबल प्लेस पे आ रहा है. एंड इट्स अ न्यू चैप्टर दैट यू आर एंटरिंग इन योर डायनेमिक, इन योर कनेक्शन. तो प्लीज़ बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. आपको इस वक्त अपने आप में अपने अंदर ठहराव लाने की ज़रूरत है, ताकि आप ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं इसको अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है आपको चलते फिरते कहीं सिक्के या कोई एक नोट जो हैं वो रास्ते में मिल सकता है. तो फाइंडिंग कॉइन्स इज़ अ वेरी वेरी कॉमन साइन, इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल साइन फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर गार्डियंस, के देर इज़ इनकमिंग abundance, there is incoming expansion of prosperity, abundance of all kinds. ओके, सो हो सकता है वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो अब तक अपनी लाइफ में वेलकम करना, बट वो मौका नहीं पड़ पा रहा था, या वो सिचुएशन नहीं बन पा रही थी, या आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, प्रॉपर फाइनेंसेस नहीं थे, तो वो आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे. तो अब आपको वो सारा सपोर्ट दिया जा रहा है जिससे कि आप अपने एक्सपेंशन मोड में आ सकें. एंड ऑफ कोर्स इट मीन्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एज वेल. पर्टिकुलरली अगर हेड्स अप है, अगर आप जो कॉइन जो हैं वो आपको हेड्स अप अगर मिलता है, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव साइन कि आपकी ग्रोथ जो है, फाइनेंशियल अबंडेंस जो है, वो अभी अनलॉक हो रहा है. एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट all of these monetary concerns, क्योंकि you are taken care of by universe, by God, source divine. You are already supported and taken care of. And apart from that, uh, you might be seeing beetles और ladybugs in particular, ऐसे insects या ऐसे creatures जिनके wings unfold होते हैं, वो खुल के और वो उड़ सकते हैं. तो this is also bringing in good luck and good energy, positive energy, high vibrational energy to you, रिमाइंडिंग यू दैट यू डू हैव विंग्स. हो सकता है आपकी सिचुएशन अभी टफ़ हो, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, या मुझे अपनी जर्नी पे समझ नहीं आ रहा है कि अगला कदम क्या लेना है, अगला स्टेप क्या उठाना है अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी एवोल्यूशन की तरफ. तो आपको ये रिमाइंड और रीअश्योर किया जा रहा है कि यू आर
केपेबल ऑफ फ्लाइंग, यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग फ्लाइट। तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमारे पास हमारी एक जो मेडिसिन जो है वो लेकर आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि इन स्पिरिचुअल टर्म्स यू हैव द एबिलिटी टू टेक विंग्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द जर्नी। एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज के ऐसा कई बार होगा जर्नी में जब आप बहुत ही हताश फील करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि चीज़ें किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही हैं या बहुत से कन्फ्यूजन्स और डाउट्स आ रहे हैं और आपकी एनर्जी, आप जब अपने माइंड में होते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत लो चली जाती है, बहुत ड्रॉप कर जाती है। तो when a flying insect comes in, for example ड्रैगन फ्लाई हो गया या लेडी बग हो गया या बटरफ्लाई हो गया, बी हो गया, all sorts of flying insects when they come in, or it might also be birds of course, but particularly insects अगर आपको नज़र आ रहे हैं flying insects, तो this is a spiritual sign that is reminding you that you have wings। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास वो क्षमता है, वो एबिलिटी है। You just need to stabilize your mind and to focus your energies on the present moment so that you can devise a plan, so that you can come up with a creative strategy to move out of this, to rise above this situation, to know that you have the ability to होल्ड हायर अवेयरनेस एंड सी थिंग्स फ्रॉम सोल पर्सपेक्टिव। तो जब चीज़ें आप सोल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं लगती है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखते हो, राइट। तो स्ट्रगल और वो चैलेंज जो हम सोच रहे होते हैं कि जो कि हमें नीचे गिराने आया है, वो एक्चुअली इन स्पिरिचुअल टर्म्स इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट इज़ हियर टू रेज यू इन योर अवेयरनेस, इन योर कॉन्शियसनेस, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही अहम मैसेज है जो अभी इस वक्त, ये सारे साइंस अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो दिस मैसेज इज़ ऑल द मोर स्पेशल फॉर यू, राइट। डजंट हैव टू बी, बट अगर आपको ये सारे साइंस दिख रहे हैं तो ये आपको लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स परसिवरिंग एंड पुटिंग इन द हार्ड वर्क, राइट। तो जो भी आपने परसिवरेंस और हार्ड वर्क डाल दिया है इस जर्नी में अभी तक, जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है, दैट इज़ गोइंग टू वेरी soon pay off। All of your hard work, all of your good effort is going to come to fruition। So there is some sort of a harvest season, we are in harvest season, which is really wonderful, but at the same time के आपकी जितना भी आपने स्पिरिचुअल वर्क अभी तक किया है अपने ऊपर, उसके बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे 3D रियलिटी में। और ये मैसेज रिपीट में आ रहा है, मतलब कई बार मैं बोल चुकी हूँ इन रिसेंट 1 वीक। तो ये ऑल द मोर सिग्निफिकेंट है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ लाइक ऑल फॉर नथिंग, व्हाट एम आई डूइंग, इसमें मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो अभी भी आप ये देखें, आप अपने सेल्फिश मोटिव में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप अभी अपने आप में अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिल रहा है, इस जर्नी से मुझे क्या मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हैं तो यू सॉर्ट ऑफ रिड्यूस योर पावर, यू रिड्यूस योर एनर्जी, क्योंकि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि जहाँ पे लैक है। तो लैक माइंडसेट में जब आप आते हैं तो आपको हर वो चीज़ नज़र आएगी जो कि गलत है, ख़राब है, जो मिसिंग है, जो आपके पास मौजूद नहीं है। तो आप उस माइंडसेट को लेकर थोड़ा आप इस वक्त अवेयर रहें, क्योंकि द मोर यू पे ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव, इट माइट बी जस्ट अ मस्टर्ड सीड, पर आप उस चीज़ के लिए भी अगर आप शुक्राना देते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है, तो आपसे अभी कहा जा रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपके सेलेस्टियल गाइड्स जो हैं, आपके एंजल्स जो हैं, वो आपको रिमाइंड करने आए हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एम्ब्रेस करिए, क्योंकि इट इज़ लीडिंग यू टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड योर अवेकनिंग, राइट। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन हेल्प। यू हैव हेवनली हेल्प, राइट, यू हैव हेल्प फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम गॉड्स सोर्स एनर्जी लाइट। तो आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी पे, सफ़र पे। योर पर्सन इज़ वॉकिंग दिस पाथ विथ यू, योर गॉड इज़ वॉकिंग दिस पाथ विथ यू। सो देयर इज़ नो नीड टू डिसहार्टन योरसेल्फ। अपना दिल छोटा ना करें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि आप हर मोमेंट जब भी आप लव चूज़ करें, जब जिस
जिस जिस मोमेंट में आपके सामने नेगेटिविटी आ रही है और आप लव चूज़ कर रहे हैं, फॉरगिवनेस चूज़ कर रहे हैं, आप ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने को चूज़ कर रहे हैं, तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन योर जर्नी इन मोस्ट डेफिनेटली, राइट। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें और आप प्रॉपर कोर्स पे हैं। अगर आपको नंबर 777 बहुत बार रिपीटेडली नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल साइन दैट इज़ लीडिंग यू टू नो दैट यू आर currently the route you are currently traveling should be kept up because it leads to blessings and beneficial changes for you. तो अभी जो है अपना माइंड हावी ना होने दें अपने ऊपर, keep walking the path that you have been walking. Your faith is going to move mountains, your faith is going to bring miracles into your life, right? Your faith is going to lead you to union. तो आपसे कहा जा रहा है कि you should have the confidence in your own skills and abilities. दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने आप को डिसहार्टन ना करें, ठीक है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की जर्नी यूनिक है उनके सोल ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए. सो यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ. और आपसे कहा जा रहा है कि द डिवाइन वर्ल्ड एनकरेजेस यू टू यूज़ योर एबिलिटीज़ टू इम्प्रूव योर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स दैट यू केयर अबाउट, राइट. तो जैसे सेल्फिशनेस मैंने वर्ड बताया, तो आप अपने लैक माइंडसेट से निकलें, अपने इंडिविजुअलाइज पर्सपेक्टिव से निकलिए, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम नाउ दैट यू रियलाइज दैट इट्स अ हायर जर्नी दैट you are on. This is a divine assignment. If you are on a true twin flame path, this is a divine assignment of helping others, of being of service to others in whatever way that you can. मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप टैरो कार्ड खरीदिए और आप रीडिंग शुरू कर दीजिए, या आप डिफरेंट मोडालिटीज़ जो हैं वो उससे आप शुरू कर दीजिए. आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी जो आप अभी काम कर रहे हैं उसके अंदर ही आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं थ्रू योर ओन सेल्फ अवेकनिंग, through your own self observation, through your own spiritual discipline. You can lead and inspire others as well, right. तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि you are being urged to use your abilities, start using your skills and talents and abilities to bring about betterment in the lives of others, because you should be aware that your guardian angels will direct you in whatever you do in your life. You always have support. अभी अभी मैंने एक ट्विन फ्लेम को they were sharing certain parts of their own personal journey. So I mentioned this, that you are not alone in this, okay. You always have the universe in your support, by your side. So please do not feel that you are all alone in this, right. They will always be by your side because they want the best for you, to move closer to reaching your desired outcomes. It would be beneficial if you had a purposeful life. So आपसे कहा जा रहा है कि lead a purposeful life, lead a mindful life, recognize your own soul mission and divine purpose. Here, what are you here to do? Do what lights you up. कई लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि डी मुझे पता नहीं कि what my purpose is, what my divine assignment is, and I just mentioned very simply put that you are here living, breathing today, right, and that itself is enough. Your existence is enough, and rest on top of that, go by what is bringing you joy, go by what is inspiring you, go by your intuition, okay, where you are being led, and that is the best way how to ascertain your own divine life purpose, right. So through your own spiritual awakening, you can build a strong connection with divine realm, which opens you up to the abundance of universe that is already available in store for you, okay. Every positive thought that you send out into the cosmos should be projected. It should be very mindful. You should be very very aware of what is it that your thoughts are holding. ऐसी वो कौन सी एनर्जी है जो आप बाहर यूनिवर्स में भेज रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सही गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, राइट. नेचर डजंट डिस्क्रिमिनेट, सही क्या है गलत क्या है, राइट. एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल. तो आप जो एनर्जी फेंक रहे हैं यूनिवर्स में, वो यूनिवर्स केवल फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, राइट. एंड दैट इज़ हाउ वी डिसीव आवर सेल्व्स, कि हम सोचते हैं अरे यार आई फील लाइक आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल डिवाइन लव, ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी, ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनियन आउटकम. आई फील लाइक
शायद हो सकता है ये मेरे लिए अभी नहीं है, नेक्स्ट जन्म के लिए है, या हो सकता है मेरे पर्सन रेडी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये लोअर एनर्जीज़ हैं, ये लोअर थॉट फॉर्म्स हैं, जिन्हें आपने रिकग्नाइज़ करना है और इन्हें शिफ्ट करना है, इन्हें ट्रांसम्यूट करना है इनटू अ लाइटर एनर्जी, इनटू अ हायर वाइब्रेशनल थॉट फॉर्म विच इज़ कमिंग इनटू योर ओन फेथ ऑन डिवाइन अंडरस्टैंडिंग के ये जर्नी जो है, इस पे अगर आप चल रहे हैं तो कोई कारण से आपको यहाँ पे रखा गया है। यू डोंट चूज़ दिस ट्विन फ्लेम पाथ, दिस ट्विन फ्लेम पाथ चूजेज यू, राइट। तो अगर आपको चूज़ किया गया है तो कोई कारण से किया गया है। सो यू शुड एक्सरसाइज कॉशन सिंस द थिंग्स दैट यू थिंक, डू और से एंड फील विल इवेंचुअली इमर्ज इन योर लाइफ। अभी अभी अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे फॉलो करते हैं तो मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही एक रील रखी है कि द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू पुटिंग आउट इनटू द यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग योर मैनिफेस्टेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू टू स्टे अलाइंड, टू स्टे सेंटर्ड, टू स्टे पॉजिटिव एंड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग इन द परफेक्ट पॉसिबल वे, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर इन गुड शेप एज वेल। ये एक अनदर मैसेज है, दूसरा मैसेज है जो आ रहा है आपके लिए कि अगर आपका लास्ट 2 वीक्स जो है हेल्थ वाइज, हेल्थ को लेकर, फिज़िकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा डिटीरियरेशन है या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, इमीडिएट पेन्स आपको फील हो रहे हैं या अचानक से कोई एक इलनेस है जिसे आप हिट हो गए हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि यू आर नाउ स्टेपिंग इनटू योर ओन बेस्ट फिजिकल वर्जन ऑफ सेल्फ। मतलब कि ये जो एक्स एंड पेन्स जो भी आपको फील हो रहे थे, इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी इन योर बेस्ट physique, right? So please make sure that you are also taking the steps that are required to maintain your physical health, ठीक है। तो अपने फिजिकल हेल्थ का खास कर ध्यान रखिए क्योंकि यू आर अबाउट टू स्टेप इनटू अ ब्यूटिफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर ओन फिजिकल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, राइट। और ये भी एक मैसेज है कि अगर आप अपना फिज़िकली ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने जर्नी से रिलेटेड अपना इमोशनल वर्क नहीं कर पाएंगे, स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये सक्षमता जो है वो कम हो जाती है, वो कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो अभी जो है आपको याद दिलाया जा रहा है कि इन ऑर्डर टू लिव योर लाइफ to its full potential, you need to maintain a healthy body, soul, mind and spirit, right? So this is something that you can work upon. और I'm also feeling that this is a time wherein you need to take care of yourself, dear one. You're either working too hard or being too hard on yourself, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यूर अ मैस्कुलिन हु इज़ लिसनिंग टू दिस मैसेज राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जब फिज़िकल इलनेस आ जाती है ना, तो ये डिवाइन का एक साइन है जो कि परफोर्स आपको स्लो डाउन कर देगा। ऐसा होता है कई बार कि हम बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, काम में उलझे हुए हैं, दूसरों के लिए उलझे हुए हैं। तो यूनिवर्स जो है आपको डेलिबरेटली स्लो डाउन कर देगी थ्रू वे ऑफ फिज़िकल इलनेस, ताकि आपको रेस्ट करना ही पड़े, राइट। तो वो नौबत ना आए, इससे पहले आप खुद ही अपना ध्यान रखें, खुद ही अपने बॉडी के साथ में कनेक्टेड रहें और क्या आपकी नीड्स हैं, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, क्या साइंस दे रही है, उसको लेके थोड़ा माइंडफुल रहें ताकि ये जो फिज़िकल इलनेस वाली नौबत जो है वो ना आए आपके लिए। और अगर आ गई है तब भी कोई इशू नहीं है, यू नीड टू कंटिन्यू डूइंग द वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू, बट ऑल्सो बैलेंसिंग इट आउट विथ रेस्ट, with times of rest, with periods of rejuvenation, right? And apart from this, I also feel right now कि there is a lot of like unfoldment that is taking place in your life. बहुत सी मिस्ट्री है, ठीक है, इस जर्नी को लेके, आपके पर्सन को लेके आपको हिंट्स तो मिल रहे हैं, साइन तो मिल रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको पूरे क्लियर साइंस दे रहा है, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम दैट इज़ अनलॉकिंग विद इन यू राइट नाउ, डियर वन। बट एट द सेम टाइम आप अपने काउंटर पार्ट के बारे में जब सोचते हैं तो आप देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ
मिस्ट्री दैट इज़ अराउंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो एन अनफोल्डमेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस, जो कि समय के साथ में आपको अपने आप ही रेवलेशंस मिलते रहेंगे, आंसर्स आते रहेंगे, आंसर्स आर ऑलरेडी ऑन देयर वे एंड यू जस्ट नीड टू स्टे कनेक्टेड विद इन योर ओन बींग, राइट, सो दैट यू कैन रिसीव दीज आंसर्स विथ ईज़। और आप में से कुछ जो हैं वो आज ऐसा भी फील करोगे कि पता नहीं जर्नी किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वेयर आई एम बीइंग लेड। सम ऑफ यू इट माइट बी विथ रिगार्ड्स टू करियर, फॉर अदर्स इट माइट बी विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ, फॉर सम अदर्स इट माइट बी विथ रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप्स। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी नाव जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, साइडवेज जा रही है, because everything is sort of like uncertain right now. So this is a very powerful time again, because nothing is as it seems. तो जो चीज़ें आपको 3D में जैसी दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, तो उन पे डिपेंड ना करें। स्पेशली ख़ास करके जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात आती है, तो जो वो पोस्ट्स कर रहे हैं, रख रहे हैं, या जो फोटोग्राफ्स रख रहे हैं, या वो जो जो चीज़ें लिख रहे हैं, वो आपको अभी इस वक्त कंफ्यूज कर रहा होगा, राइट। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो एक्चुअली क्या मीन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो कुछ और पिकअप कर रही है, आप इंट्यूटिवली कुछ और पिकअप कर रहे हैं और 3D में आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। तो इट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ फ्रॉम द जर्नी। ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, ये चीज़ें आपको डाउट में लेके जा रही हैं कि क्या वो फील जो करते हैं वो आपके लिए सही है, गलत है, या कुछ फील करते भी हैं या नहीं, या ये जर्नी सही में क्या मैं इस जर्नी पे हूँ, या एम आई जस्ट किडिंग माई सेल्फ, यू नो। तो अभी आपसे कहा जा रहा है जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, कम बैक टू योर सेल्फ। जब ये डाउट्स आने लगें, स्पेशली आपके पर्सन को लेकर जब डाउट्स आने लगें, तो कम बैक टू सेल्फ, कम बैक टू सेंटर, कम बैक टू डिवाइन। दैट इज़ वेयर यू फाइंड योर ओन एंकरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी नाव जो है वो स्थिरता में आती है। जब आप अपने आप को डिवाइन के साथ में अलाइन करते हैं तो इमीडिएटली एवरीथिंग विल मेक सेंस, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग वेरी वेरी परफेक्टली। हम अपने माइंड में जब होते हैं तो हमें लगता है कि यार चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, अब ऐसे होगा, यूनियन आउटकम कैसे आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ अभी आसार ही नज़र नहीं आ रहे हैं, या प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे जो म्यूजिंग्स हैं, जो थॉट प्रोसेस जो है वो आपके माइंड का क्या बोलते हैं, आउटकम है, राइट। तो जब आप डिवाइन के साथ में अलाइन करते हैं तो यू कम टू दैट रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी परफेक्ट, इट्स ऑलरेडी अनफोल्डिंग इन द मोस्ट हाइस्ट परफेक्ट वे विच इज़ इन द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड which is aligned to you, right? So right now I feel the key to success is to recognize that you need to be true to yourself, you need to be authentic. Whatever it is that you're feeling, thinking, doing, it should be aligned to your higher self. And apart from that you need to open up your heart somehow. For some of you I'm feeling कि आपका अभी जो है ना हार्ट अनलॉकिंग हो रहा है, बिकॉज़ ये बहुत बहुत लंबे समय से आप अपने अंदर एक रंजिश जो है, या गुस्सा जो है, या सैडनेस जो है अपने पर्सन के थ्रू, पर्सन के लिए जो भी उन्होंने किया आपके साथ में, उसके लिए आप कैरी कर रहे हैं अपने अंदर अभी भी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है, राइट। उन्होंने आपको एक तरीके से एक बंदिश लगा दी है, रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी उनको ब्लॉक कर रहा है, आप अपने हार्ट में उनको ब्लॉक करें, और वो एज अ मिरर रिफ्लेक्शन उन्होंने आपको फिज़िकल रेल्म में ब्लॉक कर दिया है, राइट। तो हम जब इस तरीके का रिस्पॉन्स काउंटर पार्ट से आता है, जब वो ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या साइलेंट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो पेन ऊपर आता है, राइट। बट दिस पेन इज़ हियर टू अनलॉक योर हार्ट, इट्स हियर टू ओपन अप योर हार्ट। आप ऐसा ना समझें कि यू नो मेरे साथ बुरा हो गया है, या बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, या ये चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। नहीं, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू यू, यू डिज़र्व इट, दैट इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो इट्स अ वेरी हार्ड रियलिटी चेक, बट यू डोंट नीड टू डिसहार्टन योर सेल्फ। प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ दैट
ये पेन भी जो आपको मिल रहा है उसका हायर पर्पस है, सो दैट यू रिसीव अ हार्ट अनलॉकिंग, सो दैट यू रिसीव अ हार्ट ब्लॉसमिंग। ठीक है, जितना पेन आपको मिलेगा उस पेन के थ्रू ही आप अपना पावर रिक्लेम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ भी अगर आपको सामने दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन एकदम से साइलेंट हो गए या एकदम से गुम हो गए हैं या खो गए हैं या भाग रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या सामने नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने आप में अपने आप को कम ना समझें। ये रिकग्नाइज़ करिए कि मुझे ये जर्नी को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, सोल पर्सपेक्टिव से देखना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है अभी मेरे साथ में, इस चीज़ से क्या मैं सीख सकती हूँ, इस चीज़ से, इस सिचुएशन से मुझे क्या लर्निंग मिल सकती है, राइट। तो व्हाट माइट बी द हायर पर्पस ऑफ दिस अनफोल्डमेंट। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो इमीडिएटली यू विल स्टार्ट रिसीविंग द आंसर्स, यू स्टार्ट रिसीविंग योर एनर्जी ऑल्सो स्टार्ट्स कमिंग बैक टू यू। क्यों? क्योंकि आप पावर अपने हाथ में ले रहे हैं, राइट। पावर आप अपने बाहर किसी पर्सन को नहीं दे रहे हैं, आप अपना पावर जो है वो रिक्लेम कर रहे हैं कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, राइट। तो जब आप अपना फोकस जो है खुद पे लेकर आते हैं, सो यू ब्रिंग बैक, यू कॉल बैक योर एनर्जी, राइट। Apart from this, there is a message for द कनेक्शन एज वेल दैट इज़ कमिंग इन। आई डू फील कि आप में से कई लोग जो हैं वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं जर्नी को लेकर, है ना, कि मैं अपना वर्क कर रही हूँ, पता नहीं मेरे पर्सन अपना इनर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, या वो इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने रिवील कर दिया है अपने पर्सन को, बातों बातों में बता दिया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और आप दोनों का बहुत ही एक डीप कनेक्शन है जो कि ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और आप दोनों कनेक्टेड हैं हायर रेल में। तो आपने टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपने अपने पर्सन को ये रिवील कर दिया है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, सोलमेट्स हैं, या हायर सोलमेट्स हैं, या ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आपके पर्सन आपकी बात सुनी है, समझी है, हो सकता है उस मोमेंट में उन्होंने लाइटली ले लिया हो, बट ये मैसेज है जो आपके पर्सन के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है कि दे टुक एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दैट कॉन्वर्जेसन वेरी वेरी सीरियसली, वेरी वेरी माइंडफुली, बिकॉज वो आंसर्स वो ऑलरेडी ढूंढ रहे थे, राइट। जो चीज़ें आपने उनको बताई हैं वो एनर्जी ने रिवील करी हैं उनको, ये जो आंसर्स हैं आपके थ्रू, राइट। यूनिवर्स ने आपके थ्रू उन तक ये बात पहुंचाई है, और उनका सोल कहीं ना कहीं ऑलरेडी जानता था, ठीक है। बट व्हेन दे आर इन देयर 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड, दे डोंट टेंड टू टेक दीज थिंग्स सो सीरियसली, बट कहीं ना कहीं इंटरनली उनकी सीकिंग चालू ही थी, राइट। एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपके पर्सन बहुत ग्रेटफुल हैं और आपसे बहुत लॉयल हैं अभी इस टाइम। आई एम सीइंग डॉग्स, इफ़ यू आर सीइंग मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स, सो दिस इज़ अ साइन दैट इज़ लेटिंग यू नो दैट योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लॉयल टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इवन व्हेन दे माइट बी अराउंड विथ अ डिफरेंट पर्सन, या हो सकता है कोई एक मजबूरी है, या हो सकता है कोई एक बंदिश वाली सिचुएशन है, कोई एक लिमिटिंग सिचुएशन है जिसमें वो फंसे हुए हैं। But internally, when it comes to the matters of heart, their heart is completely loyal to you. They are very devoted to you, and ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो किसी और के बारे में सोचें अभी इस वक्त, right? Because they are truly aligned through their heart. You hold the key to their heart. That's what they are giving me, right? And you have brought a lot of luck. You've brought a lot of spiritual advancement to this person. तो एक awakening call है जो आप लाए हैं अपने पर्सन के लिए, तो वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं आपके लिए आज। और आपके पर्सन जो हैं वो एक ऐसे मोड पे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा है, बट उनको इस जर्नी से, इस कनेक्शन से इतना सुकून मिल रहा है अभी इस वक्त, इतना सपोर्ट मिल रहा है। एक जो जिसे कहते हैं, एक जो स्पिरिचुअल लाइट जो है वो ये कनेक्शन उनको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे उनको उनका खोया हुआ पावर लौटा रहा है, कोई भी एनर्जी लौटा रहा है, विच इज़ गिविंग देम द स्ट्रेंथ टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, राइट, मूविंग ऑन दिस जर्नी।
तो ये सारे मैसेजेस हैं जो आज आपके लिए आ रहे हैं. आई होप दिस message resonated with you. If it helped you, please let me know in the comments down below. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around.